हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है ट्यूसडे और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग में 3 AM पर। और उठने के बाद मैं ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह बनाऊंगी और अपनी स्टडी के लिए लग जाऊंगी। और मैंने ये जो ब्लॉग है इसका लाइव भी आपको 3 AM रूटीन शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो अभी स्टडी को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और अभी थोड़ा ठीक भी चल रहा है क्योंकि अभी बारिश थोड़ा कम हो गई है यहाँ पर। तो मेरा जो सिर दर्द का प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा कम हुआ है। और मैंने अपने अगस्त मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो बना ली है। बस 15 डेज़ की बनाई है क्योंकि उसके बाद फिर राखी आने वाली है। तो उसके आगे का मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि पता नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मुझे भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो अभी मैंने सिर्फ 15 डेज़ का ही रूटीन बनाया है। उसमें मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर्स रखे हैं और रीजनिंग के लिए रखे हैं और साइंस में फिजिक्स रखा है और जीके का मैंने 1 आवर रखा है वैसे। बट 1 आवर अभी मैं दे नहीं पा रही हूँ उस जीके में क्योंकि अभी मैथ्स और रीजनिंग साइंस पढ़ने में ही सारा टाइम चला जाता है। तो ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि जब मैं चाय पी के स्टडी करती हूँ तो मुझसे बहुत अच्छी स्टडी होती है और मुझे नींद भी नहीं आती है। तो इस वजह से मैं चाय बनाना प्रेफर करती हूँ और चाय मुझे पसंद भी है। तो अदरक वाली बना रही हूँ यहाँ पर। और आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, तो इसका रीज़न अभी ये है कि मैं रियल में ज़्यादा चाय पी रही हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मेरा हेडेक का प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं अदरक वाली चाय लेती हूँ तो उससे मुझे रिलैक्स मिलता है और स्टडी में फ़ोकस भी अच्छा होता है। तो इसीलिए अभी मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही पी लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ रही हूँ। अभी टाइम 3:46 हो गया है और ये थोड़ा लेट है। मैं पढ़ने तो जल्दी ही बैठ गई थी लेकिन मैं लाइव कर रही थी तो फिर मुझे याद नहीं आया था वीडियो बनाने का कि व्लॉग में डालना है। फिर एकदम से मुझे याद आया, तब फिर मैंने व्लॉग के लिए भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ले लिया, यानी कि थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया। और क्योंकि फिर आप लोगों को दिखाने के लिए फिर मैं लाइव में भूल जाती हूँ और फिर मेरे पास कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला रिवीजन कर रही हूँ और मेरा जो अगस्त मंथ का स्ट्रेटजी है उसमें मेंस्ट्रुएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा इस मेंस्ट्रुएशन के साथ वो पॉलीगन जो होता है वो, और जो अलजेब्रा होता है उसके साथ क्वाड्रिक इक्वेशन होती है वो, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं इनके साथ ही पढ़ लूँगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है जो जस्ट इसके बाद ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं जस्ट उसके बाद ही पढ़ लूँगी उसको। और मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी पढ़ने के बाद लगभग 5:45 का टाइम हो गया है तो मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी मुझे बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं फॉर्मूला रिवीजन करते करते और अपना आगे का जो खाना बनाने का रूटीन है वो करूँगी क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना होता है। मेरा एक बेटा है, ये आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ अपने बारे में। तो मुझे सुबह सुबह उसके लिए टिफ़िन पैक करके देना होता है और उसको रेडी भी करना होता है। इस वजह से फिर मैं मॉर्निंग में 6 AM से पहले पहले ही अपनी स्टडी बंद कर देती हूँ। और तो इस वजह से मेरी, अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो 1-1.5 घंटे की स्टडी, या फिर 3 बजे उठी हूँ तो 2 घंटे की स्टडी ऐसे हो जाती है और इससे ज़्यादा तो सुबह नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सौंफ, राई और हींग का तड़का लगाया, लहसुन और मिर्ची जो ग्रीन चिली होती है वो डाली और उसके बाद फिर कद्दू डाल दिया और बस बेसिक से मसाले डाल के ही बनाऊंगी इसको। और ये जो सब्ज़ी है ये मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मगर फिर भी अब कभी ना कभी तो बनानी ही पड़ती है। आजकल सब्जियां भी यही आ रही है
तो बस इसमें मैंने हरी थोड़ी सी मतलब रेड चिली और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मतलब जो नमक है एज़ पर टेस्ट डाला और इसको मतलब ढक कर के और पका लूँगी। बीच बीच में चलाती रहूँगी और इधर साथ के साथ फिर मैं मतलब जो सामान यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं उनको रखती भी जाती हूँ। तो यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसीलिए फिर खाना बनाने के लिए स्पेस भी करना होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए मतलब आपको थोड़ा मेसी सा लगता होगा, मगर मैं कितना भी कर लूँ ऐसा ही रहता है, क्योंकि सामान तो फैल ही जाता है, थोड़ी सी जगह होती है उसमें और वो हम रखते हैं तो फैला हुआ ही दिखता है। तो ये रीज़न है सामान फैले हुए होने का। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं आटा भी लगा दूँगी, तब तक सब्ज़ी बनेगी, उससे तो पहले ही लग जाएगा। तो ऐसे में मतलब रुक रुक के और थोड़ा आटा लगा दूँगी। फिर यहाँ पर हनु के लिए पानी गरम लगा दिया है, क्योंकि अभी बारिश है तो थोड़ा ठंडा लगता है, तो वो गर्म पानी से हल्का मतलब बिल्कुल हल्का नॉर्मल कर देती हूँ मैं पानी को। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो अभी हनु को उठा दूँगी और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो तब तक वो उठ जाएगा, अपना ब्रश वगैरह करेगा, तो तब तक मैं नहा करके आ जाऊँगी, क्योंकि पैरेलल में ही काम करने पड़ते हैं तभी काम हो पाते हैं। तो जाने से पहले उसको उठा दिया था मैंने, तो मैं आऊँगी तब तक वो उठ के और ब्रश कर लेगा और उसके बाद फिर मैं पूजा कर लेती हूँ आने के बाद। और फिर आज कपड़ों की प्रेस भी करनी थी, और अभी बारिश में मतलब प्रेस के बिना तो काम ही नहीं चल पाता है कपड़ों का। और अभी मौसम थोड़ा मतलब ऐसा है तो कपड़ों में से थोड़ी स्मेल भी आती है, अंदर ही सुखाते हैं तो वो भी निकल जाती है प्रेस करने से। और हनु की यूनिफ़ॉर्म पे तो प्रेस करना ही पड़ता है मुझे। और यहाँ पर मैं कर रही थी प्रेस, और हनु को मैंने नहाने के लिए भेज दिया है, तो वो मुझे आवाज़ लगा रहा था अपने उसने क्या करा, शैम्पू बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो उसकी आइज़ उसको मतलब धोने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैं उसका वो काम करके और वापस से आ गई हूँ यहाँ पर अपना काम करने के लिए। तो तब तक वो नहाएगा, तब तक मैं उसका जो यूनिफ़ॉर्म है स्कूल का वो भी आयरन कर दूँगी और फिर उसको रेडी करने में लग जाऊँगी। मॉर्निंग का जो 6 टू 8 वाला टाइम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मतलब उसमें बहुत सारा मुझे दौड़ दौड़ के काम करना पड़ता है। उसके बाद अभी मैं यहाँ आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, और हनु स्कूल चला गया है, उसका स्कूल का नाम हार्दिक है वैसे। तो मैं अभी यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रही हूँ, और मॉर्निंग में मैंने मैथ्स पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ये सेकंड स्लॉट है मेरा। तो जाते ही और मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ हनु के, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टडी करना ही बेटर होता है। और किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके PYQs लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको वरना पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। और इस वजह से मैं आजकल जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उसके PYQs मतलब करती जा रही हूँ, और मैथ्स में भी PYQ करे हैं मैंने मेंसुरेशन के, और अभी और करूँगी, और इसमें भी फिज़िक्स में भी PYQ करती ही जाऊँगी साथ के साथ जो चैप्टर पढ़ूँगी उसके। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसके क्वेश्चन बाद में लगा लेंगे, लेकिन वैसा करने में फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाती है हमको। तो फिर यहाँ पर लगभग मैंने मतलब 10 बजे तक स्टडी की होगी। उसके बाद फिर मुझे जाना था अनु के स्कूल में, तो फिर मैं चली गई थी और उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो उसके मतलब स्कूल में मुझे बात भी करनी थी और थोड़ा बहुत बाहर से सामान भी लाना था, क्योंकि आज बारिश रुकी है, तो इस वजह से आज ही जाना पड़ेगा। बारिश का कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ पर एक बार लग जाती है बारिश तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती है। तो इस वजह से मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तो आपको बाहर का व्यूज़ दिखाती हूँ। मतलब ये वाला रोड है, यहाँ पर 2 खेत है, तो यहाँ पर अभी बारिश का मौसम है, इतनी ग्रीनरी है, मतलब इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक करने भी आती हूँ सुबह सुबह। तो अभी हनु के लिए मैं कुछ मतलब वहाँ पर गई थी शॉप पे, तो उसके लिए टोस्ट और खारी वगैरह ये सब बेकरी प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। और अभी मैं वापस
आ चुकी हूँ घर पर। और हेलो फ्रेंड्स, मैं चली गई थी हनु के स्कूल में, कुछ काम था मुझे, और अभी फिर मार्केट पड़ता है बीच, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये एक पैकेट खारी का पैकेट, और एक लेकर आई हूँ टोस्ट का पैकेट। ये लेकर आई हूँ टोस्ट का पैकेट। पता नहीं कैसा निकलेगा ये। हनु के लिए लेकर आई हूँ। और सब्जियां भी लेकर आई। सब्जियों में लाई हूँ खीरा, बहुत सारी है, मतलब इसके अंदर है खीरा है, करेला है, और तो सब्जी भी लेकर आ गई हूँ। और थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करने के लिए चाय के साथ हल्का फुल्का वो भी लेकर आ गई हूँ। और ये है इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग में मतलब यहाँ हमारे यहाँ पर पार्क है कॉलोनी में, तो वहीं पर मैं घूमने के लिए आ जाती हूँ थोड़ी देर। और मेन रीज़न तो मैं घूमने के लिए अपनी मर्ज़ी से नहीं आती हूँ, मतलब हनु आता है खेलने के लिए, तो उसके साथ फिर मुझे ध्यान रखने के लिए आना पड़ता है। और ये नाइट में मैं थोड़ी देर मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लेती हूँ, फ्री हो गई थी, तो फिर थोड़े बहुत ट्यूशन लगाए। यहाँ पर हनु भी अपना होमवर्क कर रहा था, तो उसको देख के फिर मेरा भी मन हो गया स्टडी करने का, तो साथ में दोनों स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना वही मेंसुरेशन के जो फॉर्मूला मैंने लर्न किए थे वो मतलब क्वेश्चन लगा रही थी, क्योंकि क्वेश्चन लगा के देखना भी ज़रूरी है कि कितना मुझे आया है और कितना नहीं आया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, बाय बाय। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ से वेडनेसडे का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो वेडनेसडे को मैंने करेला बनाया था, ये मैंने रात को ही नमक में मतलब इसको गला के रखते हैं तो ये कड़वा नहीं लगता है, तो उस तरीके से रख दिया था। तो अभी बस ऑयल में ये सब डाल के ज़ीरा, राई, सौंफ वगैरह, हींग और डाल के मतलब प्याज को थोड़ा फ्राई किया और फिर करेला डाल दिया। अभी बस ये थोड़े से बेसिक से मसाले डालूँगी जो डेली यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद आज क्या हुआ था ना, मतलब मैंने मॉर्निंग में जल्दी मैं आज 5:30 पे उठी थी। तो 5:30 पे उठने के बाद फिर सीधा मैं किचन में ही आ गई थी और ये सब काम करने लग गई थी। तो यहाँ पर फिर साथ के साथ में मेंस्ट्रुएशन ही चल रहा है अभी, क्योंकि फॉर्मूला जो रिवीजन होता है वो करना ज़रूरी है, तो बार बार भूल जाती हूँ मैं बहुत से चीज़ों को, तो इसीलिए मैं मतलब बार बार लिख लिख के करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं किसी भी पेपर पर लिख रहती हूँ, तो आपको पता नहीं थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक कार्ड था, मतलब ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे उसमें आया था, तो मैंने उसके ऊपर लिख लिया है। तो मैं खाना बनाते बनाते इसको पढ़ती भी जाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मेरा वही खाना बनाने का रूटीन चल रहा है। और करेले की सब्ज़ी तो आपको पता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसके लिए तो कुछ और बनाना ही पड़ेगा। तो मैं उसके लिए आलू का मसाला मैंने तैयार कर दिया है जो हम पराठे के लिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पराठे की स्टफिंग बना दूँगी। आलू बॉईल कर लिए हैं मैंने, तो सिंपल सा ही मैं सब बनाती हूँ, एकदम मतलब इंडियन देसी स्टाइल में खाना बनाती हूँ। तो वैसे ही स्टफिंग रेडी करके और आलू के पराठे उसके लिए बना दूँगी। और यहाँ पर मेरे लिए मतलब करेला और रोटी बना लूँगी। तो बच्चों के लिए थोड़ा अलग भी करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ें तो बच्चे हमारी तरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम चला जाता है।